चित्रगुप्त अखाड़े से महामंडलेश्वर का पद दिया गया है। ये बाबा रघुनाथ दास जी है, इन्हें दरौली प्रखंड दिया गया है, तो इन्हें शिवेश्वरी जी को गुठनी प्रखंड दिया गया है। ये हमारे सामने जो बाबा है मुकुंद बाबा है, जिन्हें जगत गुरु बनाया गया है। पद मिलने के बाद आखिर समाज में ये क्या करने वाले हैं, जो हमारा सनातन धर्म है उसको ये लोग कितना आगे बढ़ाएंगे, ये सब भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है बाबा जी? जी सीताराम। हम लोग चित्रगुप्त अखाड़ा से ये हमें जो उपाधि मिली है, विभूषित किया गया है, ये रामाचार्य चित्रगुप्त अखाड़ा से मिला है, जगत गुरु का। मैं गोपालगंज से हूँ। और ये जो भी पदवी दिया जाता है धर्म की स्थापना के लिए, जो धर्म में किसी तरह का विकृति पैदा हो, वो जात पात, ये सारी चीज़ों को मिटाकर धर्म को श्रेष्ठ बनाना और धर्म के जो खूबसूरती है उसको बाहर दिखाना। बहुत तरह आज के डेट में आप देखिए जो कुंभ चल रहा है, तो कुंभ में ममता जी ने कहा कि नहीं ये मृत्यु कुंड है। बहुत विधर्मियों ने बहुत तरह तरह की बात, लालू प्रसाद यादव भी बोले ये फालतू है। नहीं देखिए, फालतू उसका जवाब हम नहीं दे सकते। हमने भी कुंभ में स्नान किया और कांग्रेस के प्रवक्ता और सारे लोगों के प्रवक्ता ने उसमें स्नान किया। तो देखिए स्थिति ये है कि अगर ये फालतू है तो फिर आप छुप छुप के जाके, जैसे कि हमारे अखिलेश जी है, छुप के जाके भी स्नान करते हैं, अपने पिताजी की वहाँ मूर्ति लगाते हैं, तो फिर ये फालतू है या गलत है तो फिर यहाँ जाने का मतलब क्या है? आप अगर ये गलत होगा, इसका प्रमाण तो पूरी देश की जनता, विश्व की जनता दे रही है, क्योंकि आधे से ज्यादा 60 करोड़ से ऊपर लोगों ने स्नान कर लिया है। तो फिर ये फालतू कैसे हो सकता है? इसका जवाब तो फिर जनता ने दे दिया, आम लोगों ने दिया, सनातनियों ने दिया है। तो अगर सनातन इतना श्रेष्ठ है और कुंभ अमृत कुंभ है, आज से नहीं चला है, अनादि से चला आ रहा है, इसको आप फालतू कह के आप खुद स्वयं फालतू हैं, इस तरह का शब्द अगर आप प्रयोग मिला रहे हैं तो वो ऐसे जितने सनातनी फालतू नहीं, आप स्वयं फालतू हैं। किस तरह की बात करते हैं? घटना दुर्घटना ये की नहीं गई है, जोगी जी ने किया नहीं दुर्घटना, ये हो गई है। अगर दुर्घटना की जाती तो इतनी सारी व्यवस्था, आने जाने खाने, पहले 2012 में हम लोग भी कुंभ में गए थे तो आदमी लोग टॉयलेट करता था तो पीछे सामने लोग, पीछे से लोग उसको उठा के टोकरी में रखते थे। आज का बाथरूम इतना बना है, चेंजिंग रूम बना हुआ है, बाथरूम व्यवस्था है, सारी लोग, कहीं गंदगी दिखाई नहीं पड़ती है, तो व्यवस्था तो अच्छी है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण हो गई, उसको क्या कर सकते हैं? जगत गुरु का काम क्या होता है? जगत गुरु का उद्देश्य ये है कि जहाँ भी विश्व में कहीं भी धर्म के खिलाफ कुछ काम हो रहा है उसको अच्छा करना, उसको जगाना धर्म को, उसको जो उसके प्रति विधर्मी जो कुछ कर रहे हैं उसको रोकना, या सही मार्ग दिखाना। गुरु का मतलब है अंधेरा को दूर करके उजाला लाना, शांति तो है ही। मार्ग अगर सही मार्ग दिखाएंगे, मैंने आप धर्म की स्थापना करिए, जो सनातन की खूबसूरती है, जो विधर्मियों द्वारा अभी जो दबाया जा रहा है उसको हटाइए ऊपर से, उसकी गंदगी को, और उसको उभारिए, दिखाइए। यही जगत गुरु का काम है, सदमार्ग पे ले जाना, लोगों की सेवा करना, लोगों को जहां तक हो सके आप अपने तरफ से या किसी भी रूप से, ज्ञान से या दान से या सेवा से उनको सुविधा पहुंचाइए। यही तो हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है। बाबा आपका पूरा नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम रघुनाथ दास जी महाराज सब संतों का दिया हुआ है। अभी हमको महामंडलेश्वर की उपाधि चित्रगुप्त अखाड़े से प्राप्त हुई है। धम्म सम्राट श्री स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के द्वारा हमको ये सम्मान मिला है और ये बहुत बड़ी सम्मान है हमारे लिए। और इसी के उपलक्ष्य में आज भक्तों का था कि थोड़ा स्वागत समारोह किया जाए, तो उसी के उपलक्ष्य में आज स्वागत समारोह भी हुआ, जो तेनुआ मोड़ से होकर के गोठनी चौराहा से होते, सेलौर चौराहा होते हुए फिर जगदीश ब्रह्म के बाबा के पास हम लोग गए। वहाँ भी उनको दूधाभिषेक किए, भोलेनाथ का दूधाभिषेक किए, और उसी हिसाब से हम लोग यहाँ अभी आकर के अब आपके सामने खड़े हैं। चलिए, पद मिलकर कैसा लग रहा है आपको? ये पद गुरु जी की असीम कृपा है, हमारे गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री मौनी जी महाराज की असीम कृपा है, क्योंकि हम बचपन से गुरु जी की सेवा किए हैं। उनकी तपस्या में हम उनके सहयोग में लगे कि उनका कोई विकृति ना हो, जितना हो सके अपने से सेवा किया उनका, और अपने वो तपस्या में पूर्ण हुए। उन्हीं का आशीर्वाद है कि ये हमको पद प्राप्त हुआ है। और इस सिद्ध गुफा चक्री योगाश्रम में उन्हीं की कृपा से आज श्री मौनी बाबा आर्ष गुरुकुल एक चल रहा है, जो गुरु जी की कृपा से ही शुरू हुआ है ये। तो ये, और इसमें जो धर्म सम्राट चक्रपाणी जी महाराज जो हम लोगों पर कृपा करके और ये पद हम लोगों को दिए हैं, उनके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई है, और चित्रगुप्त अखाड़े को भी बहुत बहुत बधाई है। इस योग्य समझे और हमको इस पद पर विभूषित किया आपने, इस वजह से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सनातन धर्म में क्या बदलाव हुआ है कि उसको अच्छा की ओर ले जाएंगे, अच्छा करना चाहते हैं? देखिए, सनातन धर्म तो
अपने आप में अच्छा है, लेकिन अब इसमें बदलाव नहीं हुई। इसको बदलने के लोग चक्कर में लगे हैं, तोड़ने के चक्कर में लगे हैं। हालांकि टूटेगा नहीं, मिटेगा नहीं। ये आज है और सदियों से रहा है और सदियों तक रहेगा। इसका कोई सीमा नहीं है कि आज हुआ, इसको बनाया गया है, कल भी मिटा दिया जाएगा। नहीं, बनाया ही नहीं गया, ये अपने आप स्वयं है। ये ब्रह्मा जी की परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से ये चला आ रहा है, तो इसको मिटा नहीं सकते। हाँ, ये है कि अब विधर्मियों के द्वारा इसको तोड़ने का, जैसे अभी कुछ विद्यालय चल रहे हैं जो उसमें बच्चों को ले जाया जा रहा है और गाड़ी रुक करके कहते हैं कि गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी खराब हो गई, बच्चे थोड़ा आप हनुमान जी का नाम लीजिए। बच्चे जय हनुमान जी कहे, अरे गाड़ी चालू नहीं है, तुम्हारे हनुमान जी में बल नहीं है, थोड़ा सा दुर्गा जी का नाम लीजिए। दुर्गा जी का नाम लिए, फिर गाड़ी तो उसके हाथ में चालू करेगा तब तो होगा। तो फिर बोला नहीं तुम्हारे बस मैंने दुर्गा जी में भी नहीं। करने वाले कौन है आखिर इसे? यही जो मिशनरी चला रहे हैं लोग, वही लोग कर रहे हैं। ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, ये कर रहे हैं कि बच्चे को ले जाएंगे और उसके बाद कहेंगे तब छोड़ो, तुम लोग इसको छोड़ो, यीशु को याद करो, देखो अभी गाड़ी चालू हो जाएगी। तो जो यीशु को बच्चे याद करेंगे, गाड़ी सेल्फ मारा चालू हो गया। ऐसा हुआ है? होता है, हो रहा है, अक्सर हो रहा है। तो ये क्या है कि हमारे धर्म को तोड़ने के, अब बच्चा तो कोरा कागज है, वो समझेगा कि वो हमारी देवी देवताओं में बल नहीं है, यीशु के नाम लेने पर हो गया। महामंडलेश्वर का जो पद है वह पूरे मंडल, महामंडल अर्थात कमिश्री के लिए होता है। वैसे महामंडलेश्वर एक ऐसी उपाधि है तो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म पर होने वाले आघात प्रतिघात के प्रत्युत्तर देने के लिए योग्य अनुभवी व्यक्ति को यह पद दिया जाता है। अभी जो धर्म पर तमाम आघात हो रहे हैं, अभी आपने सुना, उसके बाद लव जिहाद, लैंड जिहाद समेत तमाम इस्लामिक और ईसाइयत आक्रमण सनातन धर्म पर किया जा रहा है। इसको सटीक जवाब देने, इसको समाप्त करने, उस षड्यंत्र को समाप्त करने और सनातन धर्म के प्रसार के लिए महामंडलेश्वर पद दिया जाता है। अब हम लोग के माध्यम से, जैसे आप जहाँ हैं, जिस स्थान प्रसिद्ध गुफा चक्री योगाश्रम पर गुरुकुल की स्थापना की गई है, जिसमें बच्चों को वैदिक शिक्षा के साथ साथ विज्ञान की शिक्षा दिया जाता है, कला कौशल, कराटा, कुफंगू इत्यादि भी सिखाया जाता है, तलवारबाजी, कुश्ती सब। अब यही ज़रूरत है कि प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक मठ मंदिरों पर गुरुकुल शुरू किया जाए और गुरुकुल के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार किया जाए। चाहे वह बिहार सरकार का पाठ्यक्रम हो या पुराने भारत सरकार का पाठ्यक्रम हो, किसी पाठ्यक्रम में अपने रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद इत्यादि वेद पुराण की कथाएं नहीं पढ़ाई जाती थी। अब इस सरकार ने नया पाठ्यक्रम लागू किया है। उम्मीद है कि बहुत सा परिवर्तन होगा। उसके साथ ही गुरुकुल के माध्यम से हम लोग भी लगे हुए हैं कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार विधिवत किया जा सके। और सनातन धर्म में कोई कमी दिख रहा है अपने एरिया में, सीवान जिले में कुछ? हाँ, सीवान जिले में, पूरे बिहार की बात करेंगे तो बिहार में दो चार बातें बता देते हैं आपको। सबसे पहले बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद एक ऐसी संस्था है जो बिहार राज्य के तमाम मठ मंदिरों को अपने अंतर्गत लेकर उसका लूट खसोट कर रहा है। मठ मंदिरों को बर्बाद किया, वहाँ से महंत को भगा दिया गया, महंत की हत्या करा दी गई और मठ की जमीन को लूट के बर्बाद कर दिया। वहाँ से जो आय होता है उससे साधु सेवा भी नहीं होता, स्थान सेवा भी नहीं होता, स्थान का विकास भी नहीं होता और उसके कमाई से हज की सब्सिडी जैसे लोगों को दिया जा रहा है। यह करने वाले की स्थिति है। राजनेता कहेंगे इसको, और कौन कहेंगे? कुछ राजनेता हैं और कुछ उस मानसिकता के लोग हैं जो सनातन धर्म के से धनुगाई करके और गैर धर्म में खर्च कर रहे हैं, जिसे सनातन का कोई लेना देना नहीं।